किसी एक खास धर्म के, मत के, पंथ के अगेंस्ट बोलने पर सर तन से जुदा कर दिया जाता है। तो ईश निंदा कानून अपने हाथ में ले रखा है। लेकिन देखिए संजीव उनियाल साहब, एक रिसर्च को आपके सामने रखना चाहूंगा। डेक्कन की रिसर्च है जहां पर ईश निंदा कानून लागू, इसमें बड़ी संख्या है मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, और इन्हीं मुस्लिम कंट्रीज का एक डेटा बतलाता है कि बीते 20 सालों में 12,000 लोगों की मौत इस कानून के तहत वहां पर हुई है, और कई बार बेजा इस्तेमाल किया गया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो इसका डर पैदा नहीं हो जाएगा क्या? नहीं, मुझे एक बात बताइए, यूरोप में भी है, आपको पता है अमेरिका में भी है, यूरोप की 18 कंट्रीज में, अफ्रीका के 18 कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज के अलावा यूएस में भी ये कानून है। तो क्रिश्चियंस भी इंटॉलरेबल हैं, मुस्लिम्स भी इंटॉलरेबल हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई बोलेगा। परंतु अगर 120 करोड़ का हिंदू देश तो उतने ही इंटॉलरेंट हम होना चाहते हैं क्या? उनियाल साहब, आप खुद कह रहे हैं कि वो भी अपने धर्म को लेकर बड़े इंटॉलरेंट हैं, ये भी अपने धर्म को लेकर बड़े इंटॉलरेंट हैं, लेकिन भारत इसी मायने में तो अलग भी है ना। भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, और हम कंपैरेटिवली एक उदार देश के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मेरा भारत महान तो ऐसे ही नहीं हो गया ना। तो क्या हम वो एक बेसिक डिफरेंस लाने के लिए तैयार हैं अपने कैरेक्टर में? नहीं, इसमें डिफरेंस क्या है? अगर लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, मजबूत किया जाता है, नए कानूनों को लाया जाता है, फॉर्मेशन होती है उनमें, तो क्या नहीं, आप धर्म के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं जनता को और वोटों को, और स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रश्नों से लगता है आपको डर। यह है मूल समस्या। आप समझ रहे हैं, यहाँ इसमें धर्म और धार्मिक भावनाएं नहीं है, वोट बैंक की राजनीति है। चलिए एक एक करके क्योंकि आप सब वर्चुअली हमसे जुड़े हुए हैं, एक एक करके बोलेंगे। और विवेक जी, आपको ये सिर्फ ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य या सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों के ही खिलाफ ये कानून होगा? जैसा कि वाजपेयी जी क्लियर कर रहे हैं कि भाई सभी धर्मों के खिलाफ जो कोई टिप्पणी करेगा उस पर यह कानून लागू हो, ये उनकी डिमांड है। प्रोफेसर अरविंद कुमार, किस तरह से आप देखते हैं ईश निंदा कानून क्या हमारे देश में होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत है? जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देता हूं कि V9 भारतवर्ष अक्सर सारे प्रोग्राम में जो एक बैकग्राउंडर वीडियो चलाता है, उससे आपने एक अच्छी चीज क्लियर कर दी कि दो बातें, कि एक कि ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बाकी धर्म पर भी लागू होगा, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात कि जिन जिन देशों में आपने बताया कि ऐसे कानून है, मैं समीर जी आपको बताना चाहता हूं कि क्या हम ऐसे देशों को कॉपी करना चाहते हैं जहां या तो वो डेमोक्रेसी नहीं है या फेल्ड डेमोक्रेसी है, जैसा पाकिस्तान है या सऊदी अरबिया और तमाम देश जहां पर ऐसे कानून हैं। मैं मूलतः हिंदू शब्द पर ही जाता हूं क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम डॉक्टर अंबेडकर को भी पढ़ाते हैं जी, और अक्सर मैं जो डॉक्टर अंबेडकर जो हिंदू धर्म के बारे में कहते हैं, मैं उसी से शुरुआत करता हूं। एंड आई रीड, he says the first and foremost thing that must be recognized is that Hindu society is a myth. The name Hindu itself of foreign origin. It was given by Mohammedans to the natives for the purpose of distinguishing themselves. It does not occur in any Sanskrit word prior to Mohammedan invasion. ठीक है, आप ये बताइए, जो भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद बताएं या सुप्रीम कोर्ट के जज जो उनसे भी ज्यादा मुखर थे, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ सर, आपने बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए मेरी बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर यदि ये हिंदु धर्म की परिभाषा रखते हैं तो मुझे बताइए हिंदू धर्म। उनियाल साहब, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, सुन लेते हैं पहले। जिसमें हिंदू शब्द है, क्या ऋग्वेद में हिंदू शब्द है? मेरा एक सवाल है, यदि नहीं है तो मैं डॉक्टर अंबेडकर की ही दूसरी कोटेशन पढ़ता हूं, और क्योंकि मेरी चिंता यह है कि हम जब फूले को, अंबेडकर को, पेरियार को जब यूनिवर्सिटी के करिकुलम में है, यदि मैं पढ़ाऊं तो कल मेरे ऊपर भी ये कानून लग जाएगा। ठीक है, इसी का जवाब वाजपेयी साहब से ले लेते हैं। इसी का जवाब वाजपेयी साहब से ले लेते हैं। प्रोफेसर साहब, आपने, ठीक है, आपने डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म को लेकर जो कहा वो आपने बता दिया, लेकिन
अच्छा होता कि आप ये भी बताते कि भाई तमाम धर्मों को लेकर, यहां तक कि इस्लाम धर्म को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। अब हम किस पर क्या टिप्पणियां की हैं इस पर नहीं जाते हैं, आपके मूल सवाल पर आ जाते हैं। वाजपेयी साहब, अगर आप प्रोफेसर साहब की चिंताओं का कुछ हल कर पाए कि भाई ऐसे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाना भी एक तरह का क्राइम हो जाएगा, वो भी कहीं ईस्ट इंडिया कानून के तहत ना आ जाए, ये उनकी शंका है। एक मिनट प्रोफेसर साहब, आप ही का जवाब है, सुनिए वाजपेयी जी। मुझे भी बोलने का मौका जी। देखिए, बात केवल नियत की है। जो ये डेरोगेटिव रिमार्क, अपमानजनक टिप्पणी जानबूझ करके किसी धर्म को अपमानित करने, किसी धर्म के देवी देवताओं को या उनके प्रतीकों को अपमानित करने के लिए जो कार्रवाई की जाती है जानबूझ करके, वो इस निंदा कानून के तहत आती है। कोई एकेडमिक डिस्कशन के लिए इस पर कोई कानून लागू करने की बात नहीं। और वो केवल एक हिंदू धर्म के नहीं, इस्लाम धर्म या दूसरे और भी जो धर्म, जो दुनिया के लोग जिन धर्मों पर विश्वास करते, उन धर्मों के प्रति भी अगर कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतवर्ष एक सहिष्णु देश, जो उदारवादी देश है, ये हमारा चिंतन है। तो हमने कभी फांसी की मांग नहीं की, लेकिन ऐसे तत्वों को जरूर उनके विरुद्ध दंड का प्राविधान किया जाना चाहिए जो जानबूझ करके इस देश के बहुसंख्यक लोगों को अपमानित करने, उनकी भावनाओं को आघात पहुंचाने का काम करते हैं। और जो लोग ज्यादा अपने को रेवोल्यूशनरी कर रहे हैं, जिनको धर्म से कोई आस्था नहीं है, उनके अपने विचार हो सकते हैं, और जिनकी राजनीति केवल एक इस देश के बहुसंख्यक लोगों को हमेशा अपमानित करने, उनके विरुद्ध दुष्प्रचार करने की ही रही है, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। ठीक है।